हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम मैथ इस सब्जेक्ट हम काफ़ी आसान और सरल भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द जर्नी. सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न सेकंड चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 8, दैट इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. सो तो अभी इसमें अपने को सबसे पहले दो कंसेप्ट सीखने हैं. दैट फर्स्ट वन इज पैरेलल लाइन, सेकंड इज ट्रांसवर्सल. तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं पैरेलल लाइन से. तो पैरेलल लाइंस क्या होता है ये पहले समझने की हम कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज दो लाइंस है. एक लाइन का नाम दे दिया मैंने लाइन यम, सेकंड लाइन को नाम दे दिया लाइन यन. ये दो प्रकार की लाइंस है अब मेरे पास. अभी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है? if two different lines are in a single plane, are in a same plane, and which do not intersect to each other, is called parallel lines. अगर इसे अपने को आसान लैंग्वेज में समझना है तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी दो लाइंस है, जैसे कि लाइन एम और लाइन एन जो कि एक ही प्लेन में है, बट वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. मतलब कभी भी एक दूसरे को कहाँ पे भी जाके वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी. तो ऐसे लाइंस को क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइंस. तो ये दोनों लाइंस कैसे हो गए? अभी यहाँ पे लाइंस को जब हम एरो से इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये लाइन इनफाइनाइट लेंथ तक हो सकती है और इसका लेंथ कितना भी बड़ा हुआ तो भी वो एक दूसरे को क्या करेगा? इंटरसेक्ट नहीं करेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस. एंड पैरेलल लाइंस कैन बी डिनोटेड विद द सिंबल टू वर्टिकल लाइंस. तो इसको मैं कैसे बोल सकता हूं? लाइन एम पैरेलल टू लाइन एम. तो अभी इसका अगर मुझे कोई एग्जांपल बताना हो तो मैं एग्जांपल इसका कैसे हम कौन सा एग्जांपल देख सकते हैं? पैरेलल लाइंस का कोई भी एग्जांपल बच्चों अगर आपको पता हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. तो तब तक फॉर रेफरेंस मैं अभी आपको कुछ हिंट्स देता हूँ. अभी आप लोगों के पास सारे लोगों के पास नोटबुक होता है. नोटबुक के सारे लाइंस कैसे होते हैं? अगर मान लो कि ये कोई नोटबुक है, नोटबुक में सारे लाइंस कैसे होते हैं? इस तरह से होते हैं, राइट? तो ये सारे लाइंस कैसे होते हैं? एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, जो कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते. तो एक एग्जांपल हो गया पैरेलल लाइंस का. सेकंड एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो अपने यहाँ पे रेलवे ट्रैक सब लोगों ने देखा होगा, बराबर है? रेलवे ट्रैक है तो रेलवे ट्रैक की दोनों पटरियों में कैसे होता है? इस तरह की पटरियां होती हैं जहां पर ट्रेन जाती है. ये सारे लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होती है. चाहे अगर ये मुड़ भी जाए कहीं पे तो दूसरी लाइन भी उसी एंगल में मुड़ती है. अगर ट्रेन को कहीं मुड़ना भी हो तो भी वो उसी साइड में मुड़ते हैं. तो दोनों के बीच वाला जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज सेम होता है. तो ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का, जिसे हमें चीज समझ सकते हैं. सो अभी हम सेकंड कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल के लिए मैंने क्या किया? दो लाइंस सबसे पहले ड्रॉ की, एक लाइन यम एंड सेकंड लाइन यन. अभी दो लाइंस ड्रॉ करने के बाद नीड नॉट नेसेसरी कि दोनों लाइंस पैरेलल हो. वो पैरेलल भी हो सकती है या इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है. कोई भी लैंग्वेज इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी लाइन हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है. तो अभी ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन क्या कहता है हमें? इफ अ लाइन
इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अभी सबसे ज़्यादा इस पॉइंट के ऊपर गौर करिए। दैट इज इफ अ लाइन, लेट सपोज लाइन यल इंटरसेक्ट्स टू डिफरेंट लाइंस, लाइन m एंड लाइन n इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब कौन से हो गए? एक a पॉइंट हो गया, एक b पॉइंट हो गया। हमेशा याद रखिए कि ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में जब वो इंटरसेक्ट करती है, then that line is called as a transversal of those two lines। मतलब क्या हुआ इसके? इसे थोड़ा हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी लाइन, जैसे कि अभी यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ की हुई है जिसका नाम है लाइन यल। ये लाइन यल क्या कर रही है? दो लाइंस है जो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है या तो पैरेलल भी हो सकती है। अगर यह दोनों लाइंस को अगर वो इंटरसेक्ट करती है दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, तो उस लाइन को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल ऑफ दोज लाइन। तो इस केस में क्या होगा? लाइन यल इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन m एंड लाइन n। तो जाहिर सी बात है, अभी हम ट्रांसवर्सल जब देखते हैं तो ट्रांसवर्सल मीन्स कोई भी लाइन जो अलग अलग दो लाइंस को दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को वो दोनों लाइन का ट्रांसवर्सल कहा जाता है। ये डेफिनेशन हमने अभी जस्ट देखी। तो इस केस में कैसा हो सकता है? लाइन AT इंटरसेक्टिंग लाइन PQ एंड RS इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन सा है? एक m एंड n। इसलिए इसे लाइन AT को क्या कहेंगे हम? ट्रांसवर्सल ऑफ PQ एंड RS। तो ये दो जो लाइंस है PQ एंड RS का, ये ट्रांसवर्सल हो गया लाइन AT। तो अभी हम समझेंगे इसको। जैसे हम अभी इस फिगर से हमें क्या समझ में आता है कि अगर जब हम ये लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में जब इंटरसेक्ट करती है तो इसके साथ कुछ एंगल्स भी क्रिएट होते हैं। कौन से एंगल क्रिएट होते हैं? ये देखो, एक एंगल क्रिएट हो गया, एक ए वाला AMP एक एंगल क्रिएट हो गया, एक दूसरा एंगल AMQ क्रिएट हो गया, बराबर। उसके साथ PMN क्रिएट हो गया, देन QMN क्रिएट हो गया, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ एंगल्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि MNR ये वाला एंगल क्रिएट हो गया, देन MNS वाला एंगल क्रिएट हो गया, तो RNT एंगल क्रिएट हो गया, वैसे ही TNS एंगल क्रिएट हो गया, राइट। तो ये अलग अलग एंगल्स क्रिएट होते हैं। तो ये अलग कितने टाइप्स के एंगल बन गए अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइप के डिफरेंट एंगल्स हमें यहाँ पे जब कोई भी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हम देखते हैं तो उससे हमें 8 एंगल्स बने हुए मिलते हैं। तो अभी वन बाय वन इन एंगल्स को भी कुछ नॉमेनक्लेचर होता है, तो इन एंगल्स को भी किसी और नाम से पहचाना जाता है। सो लेट्स सी इन एंगल्स को क्या क्या कहते हैं। तो उस कैटेगरी का सबसे पहला वाला एंगल है दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, तो वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो अभी इस केस में क्या करता हूं मैं, ये जस्ट रब कर देता हूं और यहाँ पे ही हम समझ लेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, बराबर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो उसके एक ही साइड में करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं। कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल होता है? तो एंगल AMP इज करस्पॉन्डिंग विथ एंगल MNR। इसमें क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में जो एंगल्स मिले हैं, मतलब एक ही साइड AT की कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड, और एक ही डायरेक्शन में मिले। एक ही डायरेक्शन मतलब ये अपर वाली जो डायरेक्शन है, अपर वाले डायरेक्शन वाले ही एंगल्स यहाँ पे कंसीडर होते हैं। तो इस पेयर को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो कौन सा एंगल हो गया? एंगल AMP एंड एंगल MNR एक दूसरे के क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो अभी
इन द सेम वे जैसे हमने देखा था कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में, जैसे अभी मान लो कि ए वाला कोई एंगल है, बराबर है, एंगल पी एम एन, तो एंगल पी एम एन का करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सी होगी? फिर करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सी होगी? अभी ये अपवर्ड वाले डायरेक्शन में थे, अभी ये ए वाला कौन सा है? ये डाउनवर्ड वाले डायरेक्शन में, तो इसका डाउनवर्ड वाला डायरेक्शन कौन सा हो गया? ये हो गया। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आएगा? आर एन टी, एंगल आर एन टी, ये हो गया। अभी और तीसरा एंगल देखते हैं। तीसरा एंगल कैसे होगा? अभी ट्रांसवर्सल लाइन के हम लेफ्ट हैंड साइड में थे, अभी ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में मान लो कि ये कोई एंगल है, एंगल कौन सा? ए एम क्यू, राइट। तो इसका पेयर हमें कौन सा मिलेगा? तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सा मिलेगा? तो जैसे हम ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में गए, वैसे ही राइट हैंड साइड में गए और राइट हैंड साइड के अपवर्ड वाले डायरेक्शन में था, तो उसके ही यहाँ पे भी हमें अपवर्ड वाले डायरेक्शन में ही देखना पड़ेगा। तो ये कौन सा? ये वाला एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो एंगल कौन सा हो गया? एंगल एम एन एस। तो अभी बचा कौन सा? एक ही एंगल। तो इस एंगल का एंगल कौन सा है? क्यू एम एन एंड उसका करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सा हो गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में, तो कौन सा हो गया? एस एन टी। तो ये उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो इस प्रकार से अभी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखे। अभी इसका मैं एक नॉर्मल ट्रिक बताता हूँ आपको कि इसको कैसे ध्यान में रखें। अभी देखो, ट्रांसफर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में देख लिया, लेफ्ट हैंड साइड में देख लिया, तो सबसे पहले ऊपर में क्या आता है? ऊपर में जो एंगल आता है उसका ही अगर आपने को ट्रांसवर्सल पेयर देखनी है या करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सी होगी? जो ऊपर वाले लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, वैसे डाउन वाली लाइन के साथ जहां पे एंगल बनता है वही वाला हो जाता है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। जैसे यहाँ पे हुआ, वैसे ये डाउनवर्ड साइड में भी इन द सेम फैशन होता है। ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में भी उसी तरह से होता है। तो इस तरह से अपने को क्या मिलती है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर। हम इस तरह से इसकी लिख सकते हैं। सो करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद नेक्स्ट एंगल्स आते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एक वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। इंटीरियर मतलब क्या होता है? अंदर वाले। इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाते हैं? इंटीरियर, अभी यह ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ये क्या हो गए? इंटीरियर हो गए, दोनों अंदर ही है। तो इसका डेफिनेशन पहले देख लेते, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। इंटीरियर एंगल्स का डेफिनेशन क्या होता है? अ पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर मतलब क्या होता है? दो। पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। या तो ट्रांसवर्सल के इस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, या तो राइट साइड में होगा। ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द गिवन लाइंस, एंड इनसाइड द गिवन लाइंस मतलब लाइन पी क्यू एंड आर एस, इन दोनों के इनसाइड में हो गया, इज कॉल्ड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो डेफिनेशन फिर से एक बार मैं समझाता हूं कि अ पेयर ऑफ एंगल्स, दो एंगल्स की पेयर जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है और जो दो लाइंस दी गई हुई है वो दोनों लाइंस के अंदर है, वो इंटीरियर पार्ट में है। तो जैसे कि हो गया, ये दो लाइंस दी है हमें, बराबर। तो हमें ऐसी पेयर ढूंढनी है, ऐसे दो एंगल्स ढूंढने हैं, एंगल्स की पेयर ढूंढनी है जो कि दो लाइंस के अंदर हो। तो अभी जैसे कि एक एंगल हो गया, इसके साथ ए वाला एक एंगल हो गया। उसके बाद ये दो लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में मतलब या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में जब मैं देखता हूं तो यहाँ पे एक एंगल हो गया और उसके साथ एक एंगल हो गया, बराबर। तो ये दोनों जो है, ए एंगल्स की पेयर जो है, तो ये क्या हो गया? एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में और दोनों लाइंस के इंटीरियर पार्ट में भी है। तो इस पेयर को क्या बोलते हैं हम? इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो इंटीरियर एंगल कौन से हो गए? फिर इस एग्जांपल को अगर मैं कंसीडर करूं तो
इंटीरियर एंगल्स की पेयर कौन सी हो गई? एंगल पी एम एन एंड एंगल पी एम एन एंड एंगल एम एन आर। इन द सेम वे अभी ये दूसरा एंगल की पेयर, दूसरी पेयर कैसे हो गई? दूसरे एंगल्स की पेयर एंगल क्यू एम एन एंड एंगल एम एन। यस, इस तरह से हम इंटीरियर एंगल्स दिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके बाद हमने देखा इंटीरियर एंगल्स। अभी आ गए थर्ड टाइप ऑफ एंगल, थर्ड पेयर ऑफ एंगल्स कौन से होते? तो अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, ये सबसे पहले हम पहले डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप सब समझ सको और अच्छे से उसका एप्लीकेशन समझ सको और उसे इंप्लीमेंट कर पाओ। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ एंगल्स, a pair of angles which are on opposite side of transversal, a pair of angles which are on opposite side of transversal। मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक इस साइड में होगा तो दूसरा उस साइड में होगा। अभी तक हमने क्या देखा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी और इंटीरियर एंगल्स में भी क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में वो पेयर ऑफ एंगल्स हमें मिलती थी। अभी इस केस में, अल्टरनेट एंगल्स के केस में थोड़ा सा उल्टा है। उसमें क्या होता है कि a pair of angles which are on opposite side of transversal and their arms on the transversal show opposite direction is called pair of alternate angles। तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको सबसे पहले समझाता हूं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? अगर ट्रांसवर्सल लाइन के दो अपोजिट साइड वाले एंगल्स हमें कंसीडर करने हैं, जिस केस में यहां पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल सेम लाइक दिस, बराबर। यहां पे जो एंगल बन रहा है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लो कि इतनी है नहीं, तो इस तरह से एक ट्रांसवर्सल लाइन बनी है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक मिनट, ये ट्रांसवर्सल लाइन कुछ इस तरह से है, बराबर। तो यहां पे क्या हो गया? एक जी जैसा शेप बन गया, जिसे झेड़, हम हमारे अल्फाबेट्स में हम उसे क्या बोलते हैं? झेड़ बोलते हैं। तो झेड़ जैसा शेप बन गया। तो ये जो एंगल हो गया, ये वाला एंगल, जैसे यहाँ पे ये एंगल है, तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? तो अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में ये वाला उसका एंगल उसके अल्टरनेट पेयर हो गया, बराबर। तो इस केस में जैसे ए वाला एंगल हो गया, तो उसी तरह से ए वाला भी जो है, यहां से जो पास होता है, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ए एंगल एंड इसके अपोजिट साइड वाला ए एंगल, ये एक दूसरे के क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल हो गए। तो अल्टरनेट एंगल्स के भी दो ऑप्शन होते हैं। कौन से हो सकते हैं? कोई गेस कर पाएगा? तो बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर मतलब जो अंदर वाले होते हैं, और अल्टरनेट का मीनिंग ही ये होता है, अल्टरनेट मतलब एक इस साइड में तो दूसरा दूसरी साइड में, अल्टरनेट एंगल्स। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्यों कौन से हो गए? इंटीरियर एंगल्स में भी, इंटीरियर एंगल में ही हमने देखा था कि जो दो लाइंस के बीच में आते हैं वो इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। तो अभी हमें क्या देखना है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल पी, ये दोनों लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल्स है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल पी एम एन की अल्टरनेट एंगल की पेयर कौन सी बनेगी? पी एम एन, ट्रांसवर्सल लाइन के उस साइड में, तो पेयर कौन सी बनेगी? एम एन
एस, और उसी हिसाब से एंगल क्यू एम एन उसकी अल्टरनेट एंगल की पेयर कौन सी बनेगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर कौन सी बनेगी, एम एन आर। तो उसी तरह से जैसे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए, उसी तरह से होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल में क्या होगा, गेस करो, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे वो दोनों के लाइन के बीच में जो बन रहे थे वो एंगल्स हमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मिले, वैसे हमें एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एंगल ए एम पी, बचे हुए एंगल्स में से एंगल ए एम पी, इसका एंगल ए एम पी, ये जो है एंगल ए एम पी, उसका अपने को क्या चाहिए, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल चाहिए। तो इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा रहेगा, ट्रांसवर्सल लाइन की उस साइड में, तो उस साइड में कौन सा होगा, तो ये रहेगा एस एन टी, एंगल एस एन टी, उसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया। और उसके बाद में ये वाला जो एंगल है कौन सा बच गया फिर, एंगल ए एम क्यू, क्योंकि वो लाइंस के बाहर आता है इसलिए उसे क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ए एम क्यू, इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में, वो भी ओपन साइड में, इंटीरियर साइड में नहीं, एक्सटीरियर साइड में। तो एंगल कौन सा बन गया, टी एन आर। तो इस तरह से अभी हमने सारे एंगल्स जो भी ट्रांसवर्सल लाइन के कारण बनते हैं वो हमने देख लिए। कौन कौन से एंगल देखे, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला एंगल देखा हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद हमने देखे इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स के बाद में देखे हमने अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स में से दो टाइप, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड सेकंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इसका एक प्रैक्टिस सेट 2.1। थैंक यू।